आप किसी के भी कंटेंट को हेट कर सकते हो, लेकिन कम से कम ऐसा मत करो। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की चीजें इतनी जल्दी वायरल कैसे होने लगती है। आप मेरे फीड को देखोगे तो पायल गेमिंग के फेक वीडियो से पूरी तरह से भर चुका है। इसके पीछे का एल्गोरिदम तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता, क्योंकि जब भी आप कोई भी किसी क्वालिटी कंटेंट को बनाने की कोशिश करो तो उन चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है, या फिर मैं यूं कहूँ कि ऑडियंस उस तरह की हमारी होती जा रही है कि इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। अब हाल ही में थोड़े टाइम पहले ये हुआ था कि एक कपल का वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ से वायरल हो रहा था। तो उसके पीछे बहुत सारे मीम बनने लगे। पायल गेमिंग के फेक वीडियो के ऊपर वही ड्रामा हम लोग को देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ठीक से 1 महीने भी नहीं हुए उस इंसिडेंट को, जब एक कपल के प्राइवेट वीडियो बहुत ज़्यादा लीक हो रहे थे, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी। लोग उस कपल को, उनके फैमिली को हैरास करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब हाल में ही पायल गेमिंग, जो कि अपना एक गेमिंग चैनल चलाती हैं, कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं, जिसको मैं भी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करता हूँ, मैं भी उनका फ़ैन नहीं हूँ। बट इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उनका हेटर नहीं हूँ। इस बात को समझना ज़रूरी है। फेक वीडियोज़ को वायरल करने की जो भी लोग कोशिश करते हैं, सच में बहुत घटिया काम है। और प्रॉब्लम केवल ये नहीं है कि कुछ लोग इस तरह के वीडियोज़ को प्रोड्यूस करते हैं, शेयर करते हैं, बल्कि ऑडियंस का आप रिएक्शन देखो। आप इस तरह के वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाओगे, तो आपको लगातार दिखेगा कि लिंक दे दो, पायल आपसे ये उम्मीद नहीं थी, फलाना-ढिकाना। अरे साफ पता चल रहा है कि वो फेक वीडियो है। और किसी के साथ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एज़ एन ऑडियंस हमारा ये समझना काम है कि इवन इफ उनका कोई सच में पर्सनल वीडियो है जो लीक हो जाता है, तो उस पर क्या इस तरह का रिएक्शन सही है? तो पायल गेमिंग जो इतनी बड़ी पहले से गेमिंग वीडियोज़ बनाती है, लाइव स्ट्रीम करती है। हालाँकि मैंने वीडियो उनका देखा नहीं, कौन-सा वो गेम खेलती है वो नहीं पता। बट आप ऑडियंस को समझो, आप सोसाइटी को समझो कि आज हम किस तरह के सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी वायरल होती है। और ईज़ी है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ब्लेम कर देना कि वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो लोग देखना पसंद करते हैं, जिस चीज़ को, जिस तरह के भी कंटेंट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो एल्गोरिदम भी उन्हें वही चीज़ें दिखाता है। इनके कमेंट को भी आप लगातार देखोगे तो लगातार एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी, वीडियो को लाइक करो और सीधा जो लिंक है वो आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं भी समझ सकते हो, तो एक इंसान होने के नाते ये समझो। आप इमेजिन करो कि आप किसी ऑफ़िस में काम करते हो, क्योंकि यूट्यूब भी कई लोगों का वर्क प्लेस है, वो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। तो आप भी इमेजिन करो कि आप अपने वर्क प्लेस में जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और आपको लेकर भी किसी तरह की फालतू वीडियो बनाई जाती है, अननेसेसरी, जो फ़ेक है। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो इंटरनेट पर मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ हम इंटरनेट चला रहे हैं, आप इंटरनेट चला रहे हो। तो ये सोच कर कम से कम करो, क्योंकि जो भी कोई वीडियो बना रहा है आज के टाइम में, वो उस तरफ भी कोई इंसान ही बैठा हुआ है। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है एज़ एन ऑडियंस, कि किसी भी चीज़ को अगर हम अच्छा पाते हैं, तो जिस तरह से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब हमें वो चीज़ें खराब लगने लगती हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि एवरीवन इज़ ट्राइंग टू डू देयर ओन शिट। ऐसा नहीं कि कोई किसी भी चीज़ में परफेक्ट है। आप भी जॉब करने जाते हो, मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ में बेस्ट हो, आप ये बोल सकते हो। अब जब इस बदतमीज़ी की हद पार होती जा रही है, तो पायल ने भी क्लैरिफ़िकेशन डाला है। आप खुद ही समझो कि किस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं। प्लेटफ़ॉर्म पर आकर आपको खुद ही क्लैरिफ़िकेशन देना पड़ता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो मैं नहीं हूँ। देखो, बेशर्मी की हद भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग इस चीज़ से थम नहीं रहे हैं। ये कमेंट सिर्फ़ मज़ाक नहीं रह चुके हैं, बल्कि एक एक्यूज़ेशन बनते जा रहे हैं। तो फाइनली पायल गेमिंग को भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आकर क्लैरिफ़ाई करना पड़ रहा है ऐसी चीज़ों को लेकर। मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट लोगों को जागरूक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे फ़ीड को देखोगे तो पूरी तरह से इस वीडियो से भर चुका है। हालाँकि जो पायल के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में जो एआई का इतना हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, अलग-अलग ट्रेंड्स को फ़ॉलो करने के लिए लगातार ही आए दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि जब भी हमें कोई टेक्नोलॉजी मिलती है, तो उससे फ़ायदा तो बहुत सारा है ही, लेकिन साथ ही हमें उसके नुकसान को भी झेलना पड़ सकता है, अगर हम केयरफुल ना रहें। सो प्लीज़, अगर आप भी अपने फ़ोटोज़ को, अपने वीडियोज़ को किसी भी एआई ऐप में डाल रहे हैं, तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए, क्योंकि हर जगह उतनी ऑथेंटिक है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। इंस्टाग्राम पर आई हुई हर वीडियो का लिंक मांगना एक मज़ाक के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन आज आप हर वीडियो से इसको रिलेट कर सकते हो। कई लोग हैं जो फिलहाल में पायल गेमिंग के वीडियोज़ के नीचे लिंक माँग रहे हैं, और कई लोग दावा कर रहे हैं कि आप हमारे डीएम में मैसेज करो और हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, और कुछ पैसे दो, हम आपको वीडियो दे देंगे। आप खुद सोचो, एज़ अ सोसाइटी, एज़ एन ऑडियंस, कि वेयर आर वी इवन गोइंग? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपको भी अगर इस तरह की कोई भी वीडियो दिखे, तो उस मीम पेज को या फिर चैनल को ज़रूर से रिपोर्ट करो।